हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 14 अप्रैल, दिन है रविवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, कई इलाकों में बारिश ओलावृष्टि के आसार, किसान परेशान। चतरा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आसमान में बादल छाने के चलते ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। हालांकि इन सब के बीच लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तापमान में ज्यादा अंतर नहीं दिखा है। शनिवार को यहाँ का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रविवार को भी यही हाल रहने का अनुमान है। करीब एक सप्ताह आंख मिचौली का खेल जारी है, लेकिन रविवार यानी कि आज से फिर मौसम खराब हो जाएगा। ऐसी संभावना है कि आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। आने वाले 2 से 4 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान है। मौसम का हाल देखकर किसान परेशान है। वर्षा और ओलावृष्टि होती है तो वैसे में आम और महुआ का व्यापक नुकसान हो सकता है, क्योंकि आम और महुआ का फूल पेड़ों पर लदा हुआ है। बता दें कि गेहूं और चने की फसल पूरी तरह से तैयार है, किसान उसे काट रहे हैं। आम और महुआ को भी बारिश की पानी से भारी नुकसान हो सकता है। जयराम महतो की पार्टी JBKSS ने धनबाद, दुमका, रांची लोकसभा से प्रत्याशियों की घोषणा की। जाने कहां से किसे मिला मौका। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति धनबाद, दुमका, रांची से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। शनिवार को पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव ने इन तीनों प्रत्याशियों की सूची जारी की। इनके अनुसार धनबाद सीट से इखलाक अंसारी, दुमका से बेबी लता टुडू, रांची से देवेंद्र नाथ महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहले ही गिरिडीह सीट से चुनावी दंगल में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। बता दें कि छात्र नेता जयराम महतो ने बीते साल ही अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन किया है। नई पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पार्टी गठन के साथ ही उन्होंने 1932 खतियान के पक्ष में नारा बुलंद किया था। इस मौके पर उन्होंने शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाने की बात और संप्रदायवाद, पूंजीवाद का मुद्दा उठाया था। बता दें कि झारखंड में जयराम महतो ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। वह युवाओं के बीच टाइगर जयराम महतो के नाम से मशहूर है। सरहुल पर हेमंत सोरेन की झांकी से खड़ा हुआ विवाद। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 26 लोगों पर केस दर्ज। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में कथित तौर पर झांकी निकालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर एक आदिवासी संगठन ने कुल 26 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कथित तौर पर केंद्रीय सरना समिति के सदस्यों ने गुरुवार को सरहुल उत्सव के दौरान एक झांकी निकाली गई, जिसमें हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया था। उसके बाहर ED और CBI अधिकारियों को दिखाया गया था। पुलिस की तरफ से जिन 26 लोगों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, उनमें KSS के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की का भी नाम शामिल है। फूलचंद तिर्की ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि संगठन द्वारा झांकी नहीं निकाली गई थी। हम इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थे। संगठन का नाम स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरना समिति भारत बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि KSS ने घटना की गहन जांच करने के लिए रांची प्रशासन को पत्र लिखा है। लाइसेंसी हथियार धारकों को 24 घंटे का दिया गया समय। हथियार करें जमा। रांची जिला प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए लाइसेंसी हथियार धारकों को 24 घंटे का समय दिया गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगर तय समय सीमा के अंदर हथियार जमा नहीं किया तो हथियार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने निर्धारित तिथि के अंदर हथियार जमा नहीं करने वालों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। इससे पूर्व 20 मार्च को ही आदेश जारी कर कहा गया था कि जिले के सभी सशस्त्र अनुज्ञापित धारी 13 अप्रैल तक अपने हथियार संबंधित थाना OP अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कर देंगे। पर अब तक कई लाइसेंस धारकों ने ऐसा नहीं किया। उन्हें मात्र 24 घंटे का समय दिया जाता है। कुछ ऐसे भी लाइसेंस धारक हैं जिन्होंने हथियार जमा करने से छूट के लिए आवेदन किया था, पर इस पर विमुक्ति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को बताया कि 24 घंटे का समय दिया गया है। बहुत लोग हथियार जमा नहीं किए हैं, इसलिए समय को बढ़ाया गया है। इस अस्पताल में मिलेगी ये खास सुविधा। लाखों रुपए से किया जा रहा तैयार, डेडलाइन तय। भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति के दिन फिर लौट रहे हैं। एलोपैथिक की दवा के दुष्परिणाम के कारण लोग अब आयुर्वेदिक की तरफ तेजी से रुख
कर रहे हैं। ऐसे में धनबाद वासियों के लिए राहत भरी खबर है। धनबाद के लोगों को जिला आयुष विभाग की ओर से निःशुल्क पंचकर्म चिकित्सकीय सेवा का लाभ मिलेगा। सदर अस्पताल परिसर में भवन प्रमंडल विभाग ने केंद्र का निर्माण शुरू कर दिया है। लगभग 55 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर कुमकुम ने बताया कि पंचकर्म केंद्र में पुरातन चिकित्सकीय पद्धति से कई गंभीर बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है। यहाँ आने वाले मरीजों को पुरातन चिकित्सा पद्धति से बीमारियों से ठीक किया जाएगा। आयुर्वेद के प्रति लोगों में तेजी से रुझान बढ़ रहे हैं। जुलूस पर ड्रोन से नजर रखेगी पुलिस। धार्मिक स्थलों पर होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रामनवमी पर्व पर विधि व्यवस्था के मुद्दे पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल व डीजीपी अजय कुमार सिंह ने शनिवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में वरीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में सभी जिले के डीसी, एसएसपी, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित रहे। बैठक के सभी पदाधिकारियों को कहा गया कि निर्देश दिया गया कि रामनवमी जुलूस पर ड्रोन से नजर रखेंगे। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी पुख्ता होगी। विगत 3 वर्षों में रामनवमी के दौरान दर्ज कांड व उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई से भी अधिकारी अवगत हुए। इस त्योहार को लेकर अब तक क्या निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, उसकी भी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने राज्य में रामनवमी जुलूस अखाड़े की संख्या की जानकारी ली और यह भी जाना कि उनमें कितने लाइसेंसी व कितने गैर लाइसेंसी है। जुलूस की तिथि व जुलूस प्रारंभ से समाप्ति तक की अवधि, जुलूस मार्गों के भौतिक सत्यापन, जुलूस मार्गों में पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा, प्रकाश, पब्लिक संबोधन सिस्टम की व्यवस्था, संयुक्त नियंत्रण कक्ष व आपातकालीन योजना, बलों एवं दंडाधिकारियों की उपलब्धता व प्रतिनियुक्ति तथा शांति समिति की बैठक की अद्यतन स्थिति पर भी अधिकारियों ने जिले से विस्तृत जानकारी ली। झारखंड में हम सभी 14 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पर बरसे सीएम चंपाई। जोबा मांझी की नाराजगी पर साधा चुप्पी। सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 3 दिवसीय दौरे के दौरान शनिवार को अपने विधानसभा सरायकेला के गमरिया पहुंचे। इस दौरान कांड्रा मोड़ पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री गमरिया के पिंटरा बेड़ा के ग्रामीणों से मिले। गमरिया के होटल डॉल्फिन में ग्रामीण क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और बूथ कमेटी के सदस्यों को लोकसभा चुनाव में झामुमो और गठबंधन दल के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के टिप्स दिए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारी में जोर शोर से जुट जाने की अपील की। प्रत्याशी के नाम पर घोषणा नहीं होने के सवाल पर कहा कि संगठन सामूहिक निर्णय से होता है, इंतजार कीजिए, बहुत मजा आएगा। जोबा मांझी को लेकर चल रही नाराजगी पर चुप्पी साध गए। बोकारो में सीआईएसएफ का बोर्ड लगाकर बोलेरो से अवैध शराब की तस्करी। छापेमारी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बोकारो में अवैध शराब के धंधेबाजों ने शराब तस्करी के लिए सीआईएसएफ के नाम का इस्तेमाल किया। बोलेरो पर सीआईएसएफ का बोर्ड लगाकर धड़ल्ले से अवैध शराब तस्करी की जा रही थी। छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। सहायक आयुक्त उत्पाद उमा शंकर सिंह को मामले की जानकारी मिली। गुप्त सूचना पर शनिवार को निरीक्षक उत्पाद सदर संदीप देव के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। उत्पाद दल व बाली डीओपी पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से मोहनपुर गांव में प्रदीप मंडल के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद तलाशी के क्रम में घर के बाहर खड़े महिंद्रा बोलेरो व आवास से बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। छापेमारी दल को स्थल से विदेशी शराब 449 लीटर, 2200 पीस खाली बोतल, 12,000 पीस बोतल ढक्कन, 3500 पीस शराब कंपनी का लेबल, एक महिंद्रा बोलेरो को पकड़ने में सफलता मिली। रांची की बिरसा एयरपोर्ट में बढ़ेगी यात्री सुविधाएं, जाने क्या क्या दिखेगा बदलाव। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आने वाले दिनों में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि आगमन और प्रस्थान द्वार की जगह बदलेगी। वर्तमान में जिस जगह प्रस्थान गेट है वहां से पूरी दिशा में पार्सल के पास बड़ा सा प्रस्थान गेट बनाया जाएगा। वहीं आगमन द्वार की जगह बदलकर उसे पश्चिम की ओर करीब 15 से 20 मीटर दूर बनाया जाएगा। इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर सेट का विस्तार शुरू कर दिया गया है। यह पार्सल कार्यालय से लेकर वर्तमान वाहन पार्किंग तक बनेगा। इसके बनने से यात्रियों को बारिश और धूप में सुविधा होगी। हेमंत सोरेन के मामले में नया मोड़।
8.5 एकड़ जमीन के 12 प्लॉट में से 2 का डीड पहले ही बन चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में गिरफ्तार सद्दाम हुसैन से अब ईडी 16 अप्रैल तक पूछताछ करेगी। पहले 4 दिनों की रिमांड मिली थी जो शुक्रवार को समाप्त हो गई। इसके बाद ईडी ने सद्दाम को ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया और कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया, जिसके बाद और 4 दिनों तक पूछताछ की अनुमति मिली है। अब तक की पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया है कि बरियातू में लालू खटाल के समीप स्थित 8.86 एकड़ जमीन के 12 प्लॉट में से 2 प्लॉट का फर्जी डीड तैयार किया था। उक्त दोनों प्लॉट के डीड 1940 व 1947 से संबंधित थे, जिसमें कोलकाता में हेराफेरी किया था। भाई ने ही भाई का तलवार से काट दिया हाथ, कचरा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। झारखंड के चतरा शहर स्थित लाइन मोहल्ले के लियाकत अली रोड में शनिवार को कचरा फेंकने को लेकर चचेरे भाई में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने घर से तलवार निकाला और दूसरे पक्ष पर सीधा वार कर दिया, जिससे मोहम्मद उमैर नामक युवक का हाथ कट गया। साथ ही साथ मारपीट में मोहम्मद उमैर के भाई और दूसरे सदस्य भी जख्मी हो गए। उमैर की हालत गंभीर है, उसे प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। स्थिति को देखते हुए वहां के चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया है। सदर थाना पुलिस इस मामले में फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि पीड़ित परिवार ने 4 लोगों को आरोपी बनाया है।